नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में भी आप एक नए भर्ती के नोटिफिकेशन, नए जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, जो कि ASC सेंटर साउथ ATC बेंगलोर के द्वारा जारी किया गया है। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आज यानी दिनांक 12 जून से लेकर 18 जून 2021 का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें पब्लिश हो चुका है। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत कुल 100 वैकेंसीज निकाली गई हैं और इन सभी पदों के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है इस एडवर्टाइजमेंट में आगे दिया गया है, उसी के तहत आपको भरकर और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाकर आपने पोस्टल एड्रेस किस पर भेजना है, द पर्सनल ऑफिसर सिविल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट CHQ ASC सेंटर साउथ ATC अग्राम पोस्ट बेंगलोर 007 के पते पर आप रजिस्टर्ड डाक के द्वारा या साधारण डाक के द्वारा आप भेज सकते हैं। आगे देखते हैं वैकेंसी का विवरण। आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहला पद है सिविल मोटर ड्राइवर, यानी ड्राइवर के कुल 42 पोस्ट हैं, 42 पद हैं। इन 42 पदों में 12 जनरल श्रेणी के, SC के लिए 6, ST के लिए 3, OBC के लिए 11, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4 और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2, एक्स सर्विसमैन के लिए 4 पद। कुल मिलाकर 42 पद ड्राइवर के हैं। आगे है क्लीनर, क्लीनर के 40 पद हैं और 40 पदों में 11 जनरल श्रेणी के लिए, SC के लिए 6, ST के लिए 3, OBC के लिए 10, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4, मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन के लिए 2, एक्स सर्विसमैन के लिए 4, कुक के लिए कुल 7 पद हैं और 7 पदों में 2 SC श्रेणी 15 पद हैं। 15 में 7 जनरल श्रेणी के, 2 SC के, 1 ST का और 4 OBC के लिए और 1 एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित है। आगे सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर का जो पद है वो केवल 3 है, 3 में जनरल श्रेणी का 2 और 1 OBC कैटेगरी के लिए है। कुल मिलाकर ये 100 पदों के लिए वैकेंसी जारी की है। ये जो 100 वैकेंसीज हैं ये भारतवर्ष के प्रत्येक अलग अलग लोकेशन पर, इनको जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी पोस्टिंग आपको अलग अलग यूनिट्स में या अलग अलग फॉर्मेशन में दिया जाएगा, अलग अलग लोकेशन पे दिया जाएगा। यानी बेंगलोर में केवल और केवल आपका सेंटर होगा, एग्जामिनेशन सेंटर होगा। वहीं आपका जो स्किल टेस्ट है, ड्राइविंग का इत्यादि जो भी स्किल टेस्ट रहेगा वो बेंगलोर में किया जाएगा। उसके बाद जब आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी तो आपको विभिन्न लोकेशन पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और वो कौन कौन सी लोकेशंस हैं? सिविल ड्राइवर के जो 20 पद हैं उन्हें 20 पद खारपेल के लिए और 22 पद मिसामरी के लिए आरक्षित रखेंगे, वहाँ पोस्टिंग की जाएगी। अब आगे बात करते हैं क्लीनर की। क्लीनर में 2 पद पोस्टिंग की जाएंगे BD बाहरी के लिए, 8 पद बठिंडा में, 1 पद चेन्नई के लिए और 2 पद जालंधर में, 2 पद जोधपुर के लिए और 10 पद कालका के लिए हैं और 4 पोस्टें खैपरेल के लिए हैं, 1 पद मथुरा के लिए और 10 पोस्टें पठानकोट ASC की जो यूनिट्स हैं वहाँ पोस्टिंग की जाएगी। और कुक की बात करें, 2 पोस्टें पुणे के लिए, 1 बीनागुड़ी के लिए, 2 बठिंडा के लिए, 1 चंडी मंदिर, 1 मुंबई, 1 न्यू दिल्ली, 1 पठानकोट और 6 बेंगलोर के लिए कुक की पोस्टें आरक्षित हैं। कुल 15 हैं। और सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर को जो पोस्टिंग दी जाएगी वो केवल 3 पोस्टिंग दी जाएंगी, वो बेंगलोर के लिए दी जाएंगे। इस प्रकार ये पूरे देश भर से किसी भी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि सिविल ड्राइवर की क्वालिफिकेशन किस प्रकार से रहेगी। 10th स्टैंडर्ड आपने पास कर रखा होना चाहिए, जो पॉइंट नंबर 3 के A में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और मस्ट हैव वैलिड लाइसेंस फॉर बोथ हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल का जो लाइट का है और हैवी का लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और क्लीनर के लिए क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10वीं है और शुड बी प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड। कुक की बात करें, इंडियन कुकिंग में आपकी नॉलेज होनी चाहिए और 10वीं कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए। सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की बात करें तो 10th स्टैंडर्ड आपने पास कर रखी होनी चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपका कैटरिंग में होना चाहिए, तब आप सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एज लिमिट की, जो कि आपको लास्ट पॉइंट पर दिखाई पड़ रहा होगा। 18 से 25 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो SC ST कैंडिडेट हैं उन्हें 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में रिलैक्सेशन मिलेगी और OBC को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसके बाद आपको आगे बता देते हैं कि आपने जो फोटोग्राफ्स हैं वो 1 रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपने लगानी है, जो कि आपकी 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और क्रूशियल डेट और क्लोजिंग डेट की बात करें,
क्रूशियल डेट होती है जिस डेट को आपकी एज लिमिट या आपकी क्वालिफिकेशन की गणना की जाएगी। और क्लोजिंग डेट इसकी रहेगी 30 दिन के भीतर आपने अप्लाई करना होगा। 30 दिन के भीतर अप्लाई करने के लिए आपको जो एम्प्लॉयमेंट रोजगार या रोजगार समाचार में जो ये पब्लिश हुई है दिनांक 12 जून को, 12 जून से लेकर आपको 30 दिन अगले काउंट करने पड़ेंगे, यानी कि 12 जुलाई तक आप इसे क्लोजिंग डेट तक, 12 जुलाई इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी, तब तक आप इसको बेंगलोर के एड्रेस पर आप इसको ऑफलाइन फॉर्म को भेज सकते हैं। और इसके बाद आपको बताते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी। इसका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका पार्ट 1 पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 होगा। पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 अंक के होंगे, और जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 अंक के होंगे। और बात करते हैं कि जर्नल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन में से 50 मार्क्स के आएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आपको 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 अंक के होंगे। कुल मिलाकर यह 150 अंक का होगा और 2 घंटे आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको मिलेंगे। और ये प्रश्न पत्र 2 लैंग्वेज में आपको मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी में आपको ये मिलेगा। आगे जो इसमें मेन पॉइंट है इस एडवर्टाइजमेंट का, वो आपको आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको आप दिखा देते हैं। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उस पार्ट में आपको बता देना कि इसका सेंटर कहाँ रहेगा। सेंटर की बात करें, आपको देखो डार्क लाइन में सेंटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट एज मे बी द केस विल बी ऑफ बेंगलोर कर्नाटका ओनली। इसमें क्लियर कट ये बात बताई गई है कि जो भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, वो आपका बेंगलोर कर्नाटका में ही करवाया जाएगा। इसके अलावा कहीं और कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। और इन सभी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के बाद जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो सिलेक्शन का जो पोस्टिंग रहेगा सिलेक्शन के बाद, जैसे कि अब मैंने आपको ऊपर इस वीडियो में पूरी लोकेशंस बताई हैं, वो लोकेशन आप एक बार नोट कर लें, क्योंकि इन लोकेशन के मुताबिक ही आपने जो अपने एप्लीकेशन फार्म के अंदर चॉइस 1, चॉइस 2 और चॉइस 3 आपने देना है कि आप जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको किस लोकेशन पर आपको पोस्टिंग मिले। वो आपको इस फार्म में चॉइस 1 और चॉइस 2 और चॉइस 3 यानी कि 3 चॉइस आपको लोकेशंस की देनी होगी ताकि आपको वहाँ पोस्टिंग मिल सके। इसलिए इन चॉइस को आप ध्यान से भरें, जहाँ आपको वो लोकेशन सूट करती है वहाँ आप इस पद के लिए अप्लाई करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इन पदों को जो 100 पोस्टें ये ASC सेंटर साउथ के द्वारा निकाली गई हैं, इनके लिए ऑफलाइन फार्म भरा जाएगा। और ऑफलाइन फार्म भरने के लिए आपको प्रेजाइडिंग ऑफिसर सिविल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ ASC सेंटर साउथ 2 ATC अग्राम पोस्ट बेंगलोर 07 के पते पर आपने अपनी एप्लीकेशन साधारण डाक या रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजनी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इससे अगली वीडियो में आप देखेंगे इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म किस प्रकार से भरें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।